हमारे साथ सच इंडियन के इस चुनावी कवरेज में वेयर इस बहार में आज मौजूद हैं इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक और बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री उदयनारायण चौधरी जी आज हमसे बात करेंगे और उनसे सवाल यही होगा कि 5 साल में कितना बहार आया आखिर बिहार में। जिस सरकार में वो 10 साल रह चुके हैं उसके बाद 5 साल उनकी गैप हुई, तो 5 साल में कितना कुछ बदलाव आया, कितना कुछ सवाल है इनके। तो क्या लगता है सर, बहार कुछ आया है बिहार में? 5 साल में बिहार में इंसान और इंसान के बीच नफरत फैलाने का काम किया गया। दलित आदिवासियों के आरक्षण को समाप्त किया गया। छात्रों की छात्रवृत्ति के बदले क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है। नामांकन में कट ऑफ मार्क को समाप्त किया गया। जो जिसको नौकरी में लेने में जो दलित पिछड़े लोग हैं, जो जिस कोटि में है उसी कोटि में रहने को इसको मजबूर किया गया कानूनन तौर से। तो एक एक करके सभी अधिकार छीने गए। बेरोजगारी बढ़ गई। इन्होंने कहा रोजगार देंगे। जो 30 लाख या उनके आंकड़े के अनुसार 22 लाख जो प्रवासी मजदूर आए उनको रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन रोजगार कहाँ मिला? प्रवासी मजदूर को लेकर नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि बिहार के लोगों को कभी बाहर जाने की ज़रूरत अब नहीं है। वो लोग शौक से जाते हैं क्योंकि बाहर जाना उन लोग को अच्छा लगता है। आप देखिए यहाँ हजारों नौजवान खड़ा है। ये सब चाहता है काम। आप नोट कीजिए सबका नाम और सबको नौकरी दिलवाइए, काम दिलवाइए। ये देखिए सवाल नहीं, काम दिलवाइए। यहाँ हजारों लोग हैं। बोलिए मैं गलत कह रहा हूँ क्या? सब लोग बेरोजगार है जो रोजगार चाहता है। ये नीतीश कुमार का कथनी और करनी में फर्क है। ये भी जुमला हो गया। जैसे 15 लाख रुपया हर परिवार को देना था, नहीं दिया, वो जुमला था, तो ये भी जुमला हो गया। अच्छा सर, एक चीज़ कहा जाता है कि मतलब जितना 5 साल में जो काम हुआ वो यहाँ के लोग बहुत कंफ्यूज है किसी तरह से कि विपक्ष सवाल को नहीं रख पा रही है जनता के सामने, कहीं नहीं कहीं कमजोर पड़ रही है। विपक्ष नहीं रख रहा है तो पत्रकार का काम है ना रखना। पत्रकार का माने क्या होता है? चौथा स्तंभ। आप रखिए और नहीं रखिएगा तो आप भी वही लाइन में रहिएगा। पत्रकार तो रख ही रहा है सर। पत्रकार का हाल नेशनल मीडिया का जो देख रहे हैं वो तो कवरेज के लिए जगह ही नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है। खैर, जो भी पत्रकार सवाल उठा रहा है, लेकिन पहले विपक्ष को बोलना तो होगा। विपक्ष 15 साल के जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको भी प्रूफ करने में और सब मुद्दों को उठाने में नहीं संभव रही है। अभी जो हम बोल रहे हैं कोरोना के बारे में, काम के घंटा बढ़ाया उसके बारे में, और मजदूरी कम मिलेगा, छात्रों की छात्रवृत्ति के बारे में जो अभी बोले हम, छात्रवृत्ति घोटाला हुआ हमारे यहाँ, लड़कों के पैसे को निकाल लिया, छात्रवृत्ति घोटाला हुआ। अभी जल नल में घोटाला हुआ, ये भी सर्वविदित है, किसी के यहाँ पहुँचा नहीं। अभी जो कोरोना मजदूर आए, इसमें कोरोना के नाम में हेल्थ विभाग में कितना घपला हुआ। अभी केवल घपला ही घपला हुआ। एक दो करे है तब ना। मजदूरों के साथ हुआ, छात्रों के साथ हुआ, बेरोजगारों के साथ हुआ, अभी पूरा पंजाब के साथ हुआ। पूरा पंजाब हरियाणा कृषि बिल जो में सुधार हुआ, बदलाव हुआ, उसको लेके विरोध पे है। बिहार में ज़्यादातर कृषि मतलब कृषि नहीं है, किसान नहीं है। यहाँ के लोग एक तरह से किसान मजदूर हैं। तो कही जा रही है जो ओपन मार्केट की, उसको लेकर कोई राह ही नहीं है। जनता को समझ ही नहीं है कि क्या कानून है। तो क्या लगता है विपक्ष इसको और अच्छे तरह से समझा सकते? मैं बता रहा हूँ, समय नहीं था यहाँ ना तो मैं बोलता। अब जो किसान बिल लागू हुआ है संसद में, जिसका कि सरकार ने समर्थन दिया है, पहले था कि एमएसपी के सहारे एक रेट तय होता था, किसान उसको उसी दर पर बेचता था, सरकार उसको खरीदने के लिए मजबूर होती थी। अब किसान के ज़मीनों को बड़ी बड़ी कंपनियां आएगी, जैसे ही मान लीजिए कि यहीं काम कर रहे हैं, नहीं है जहाँ बैठे हैं, भदवर गांव है, भदवर में मान लीजिए कि 1000 एकड़ ज़मीन है, 2000 एकड़ ज़मीन है, सब ज़मीन के किसान को कह देगा कि आप सब मेरे नाम से एग्रीमेंट कर दीजिए।
किसान उसके नाम से एग्रीमेंट कर दिया, उसको खाद दे देगा, बीज दे देगा, उसके लिए पैसा दे देगा, और एक कोई फसल लगाने के लिए कहेगा या 2 फसल जो उसके ज़रूरत का फसल होगा। मान लीजिए कि आलू कंपनी वाला है, उसको चिप्स बनाना है, जिसको कॉर्न चाहिए, पॉपकॉर्न वगैरह, मकई उपजाने के लिए कहेगा, जिसको जो ज़रूरत है कंपनी, वो उसको फूड प्रोसेसिंग वाले में उसको कह देगा कि आप ही पैदा कीजिए। हाँ, और अगर उस खेत में पानी खाद ठीक से पड़ेगा, वो केवल इतना ही गारंटी देगा कि वो सामान खरीदेगा, और रेट तय होगा बाद में। सर एक चीज़ एक और मिनट, अभी इतना ही नहीं, और कहीं पानी आ गया, ओला पड़ गया, तो उसके लिए कंपनी नहीं जिम्मेवार होगा, उसके लिए किसान जिम्मेवार होगा। अभी सरकार कहती है ना कि सबको मुआवजा देंगे, वो सब मुआवजा अब ख़त्म, अब कोई मुआवजा नहीं होगा, अब कंपनी मुआवजा देगा उसके लिए। अब कोई एमएसपी नहीं है, किसान से सब सामान खरीद लिया, उसके उत्पादन का ले लिया जो उत्पादन हुआ, आज जब वही सामान जब बेचेगा तब फिर उसका रेट 10 गुना, 5 गुना, 4 गुना बढ़ जाएगा। जैसे पिछली बार बिहार में किसानों ने अपना प्याज बेच दिया 10 रुपये किलो, 8 रुपये किलो, अब फिर होल्ड करके बड़े पूंजीपतियों ने उसको 200 रुपये, 100 रुपये किलो तक बेचा प्याज। और अब जो है इस किसान बिल के सहारे जो कोई होर्डिंग करता है 1000, 2000 क्विंटल या टन कोई अनाज रखता है, तो पहले उसको ये लाइसेंस चाहिए था। सर तो इसके लिए उसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार भी, आप भी 5 साल पहले 10 साल सरकार में ही रह चुके हैं, बहुत अच्छे पोजीशन पे थे, स्पीकर थे आप। इस एरिया का विकास के लिए कहा जाता है कि कुछ किया अपने काम, लेकिन उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से होनी चाहिए थी। यहाँ इस इलाके में एक दिन में आ सकते थे, आ जा सकते थे, नहीं आना जाना कर सकते थे। बिजली था यहाँ, नहीं था। आज 24 घंटा बिजली है, आवागमन का रास्ता है, पानी का व्यवस्था कर रहा हूँ। अब 2 चीज़ तो बचता है, सिंचाई का मुकम्मल साधन व्यवस्था कराना और एग्रो बेस्ड डेवलपमेंट करना, जो अभी तक नहीं हुआ है, होगा। आगे भी हम इसी तरह के सवाल उठाते रहेंगे। बाकी गांव-गांव से हमारी कैंपेन, इसकी आपकी मुखरता से हम सवाल उठाते रहें। अगर वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।